go in like this trip. That's good. Yeah. Is there any seat number or you can Sit anywhere you want. Not on top of another person. पैनकेक्स हैं, ये लाते कॉफ़ी ऑर्डर की थी। 17वीं सदी के अंदर ये बिल्डिंग बनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एम्स्टरडेम डे 1 में खुश आमदीद। आज एक नए ट्रिप का आगाज़ है। आज मैं आपको दिखाऊंगा एम्स्टरडेम की लोकेशंस, एम्स्टरडेम में क्या फेमस अट्रैक्शंस हैं। तो अभी मैं होटल से बाहर निकला हूँ, ब्रेकफास्ट का टाइम गुजर चुका था, तो मैंने सोचा कि बाहर ही करीब में कोई देखते हैं अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ से मिलता है, तो वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। बेकरी के अंदर आ चुका हूँ और ये एम्स्टरडेम की जो एक फेमस बेकरी है और पैनकेक्स यहाँ के बड़े फेमस हैं। ऑर्डर लेने आई थी जो वेटर थी मेरे पास, तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि यहाँ पे कौन सी फेमस है, पैनकेक यहाँ पे सबसे फेमस है। तो उसने बोला कि चॉकलेट पैनकेक्स फेमस हैं। दैन फिर बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि आई वांट टू मेक श्योर देयर इज़ नो सच आइटम विच इज़ नॉट हलाल इंक्लूडेड इन दिस पैनकेक। तो उसने बोला कि ये किचन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं मोस्टली वो मुस्लिम्स हैं और वो इस चीज़ को टेक केयर करेंगे कि हलाल इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हों। अदरवाइज़ यहाँ पे हलाल ही होते हैं, लेकिन फॉर योर कंसर्न आई विल राइट अगेन ऑन दैट शीट जिसमें मेरा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है पैनकेक का, कि इसमें हलाल इंग्रेडिएंट्स शामिल करें। मैंने ऑर्डर किया था वो ब्रेकफास्ट आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेकफास्ट है, पैनकेक्स हैं, उसके साथ मैंने लाते कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो कॉफ़ी है। तो आइए इसको खाते हैं, फिर खाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कितना टेस्टी था, जितना इसके बारे में सोच रहा था वाकई इतना टेस्टी था या नहीं था। जी पैनकेक खा लिया और खा के मैं बाहर आ चुका हूँ। जो प्राइस है मैं उसकी आपको बताता जाता हूँ। जो पैनकेक था वो 15 यूरो का था, जबकि मैंने साथ एक लार्ज लाते कॉफ़ी मंगवाई थी तो वो 4.50 यूरो थी। तो टोटल मैंने 19.50 यूरो पे किया इस पैनकेक के लिए और प्लस कॉफ़ी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो तकरीबन ये 6000 के करीब बनते हैं इस ब्रेकफास्ट की जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। और साथ ही ये किचन भी मुझे गिफ्ट में मिला है। यहाँ पे मेरा होटल है, ये बड़ा सेंट्रल एरिया पे लोकेटेड ये होटल है और जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो मेरे इर्द गिर्द ही हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल स्टेशन है एम्स्टरडेम का, और ये मेरे इस साइड पे कनाल है और जब आपको मेरे पीछे कनाल खरूज भी नज़र आ रही होंगी। और डैम स्क्वायर जो एक पॉपुलर चौक है एम्स्टरडेम का, वो भी यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे है। एम्स्टरडेम का एक जो एरिया है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ से तकरीबन 3-4 मिनट की वॉक के ऊपर है। मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ डैम स्क्वायर। बड़ा ही एक मेन स्क्वायर है यहाँ के एम्स्टरडेम का, जो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से भी जाना जाता है और इसके इर्द गिर्द बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है विजिटर्स के लिए जो एम्स्टरडेम को विज़िट करते हैं। रॉयल पैलेस नज़र आ रहा होगा। ये 17वीं सदी के अंदर ये बिल्डिंग बनी थी। पहले इसको सिटी हॉल के तौर पर बनाया गया था, लेकिन 1808 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो भाई है लुइस बोनापार्ट, वो जब नेदरलैंड का किंग बना था तो उसने इसको अपनी रॉयल रेजिडेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और आजकल जो रॉयल पैलेस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये स्टेट फंक्शंस के लिए किया जा रहा है, रॉयल रिसेप्शंस के लिए किया जा रहा है, ऑफिशियल सेरेमनी के लिए किया जा रहा है।
एम्स्टरडेम के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने का चाम तो एक अलग से है, लेकिन एम्स्टरडेम की स्ट्रीट्स के अंदर कनाल के साथ साथ वॉक करने का भी चाम एक अलग से है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये व्यू वो पेश कर रहे हैं, ये सारी कनाल और इसके इर्द गिर्द की जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स का दरख्त है, साइकिल्स देखें आप, साइकिलिंग कल्चर है। जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ बेसिकली ये साइकिलिंग ट्रैक ही है, बिल्कुल अभी मैंने नोट किया इसको और मुझे इससे थोड़ा सा हट जाना चाहिए क्योंकि पीछे साइकिल लेके भी आ रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं अभी सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ एम्स्टरडेम में अपनी वॉक को, इसकी स्ट्रीट्स के अंदर। एम्स्टरडेम सिटी इतना बड़ा सिटी नहीं है तो इसको काफ़ी सारी जो अट्रैक्शंस हैं या नियर बाई एरियाज़ हैं उनको वॉक करके भी कवर किया जा सकता है। आप वॉक करके किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो वैसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। एम्स्टरडेम को ज़रा मैं डिफरेंटली फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पेरिस के अंदर मैंने ज़्यादा जो फोकस रखा था अपना वो टूरिस्ट अट्रैक्शन पर रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं जो एम्स्टरडेम के अंदर जो उनकी नेबरहुड है वहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट कैसी हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत और बड़ा क्लीन सा एनवायरनमेंट रखा हुआ है एम्स्टरडेम के अंदर। और पेरिस के अंदर जो एक फ़ील आती थी ना कि स्नैचिंग हो सकती है या थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू लग रहा था, एम्स्टरडेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एम्स्टरडेम के अंदर ये भी है कि यहाँ पे साइकिलिंग का कल्चर बहुत है, प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं यहाँ पे साइकिलिंग के लिए और लोग साइकिल को यूज़ भी करते हैं यहाँ पे। जो इमरान खान साहब वो एग्जांपल देते थे ना कि उनका वज़ीर आज़म साइकिल पर बैठ के आता है, तो वाकई यहाँ पे लोग इतनी साइकिलिंग करते हैं और मुझे लगता है कि शायद यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पर बैठ के आता ही होगा। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक और एरिया की तरफ जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। Don't go red light district. That's good. That's good. Yeah. No, but you are alone. You can go. जब भी एम्स्टरडेम का नाम आता है तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आता है, तो मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ और दिखाता हूँ जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो दिखता कैसे है। वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाकर देखते हैं कि ये है कैसी है। तो अभी चलते हैं उधर। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, थोड़े से मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता हूँ। ये सामने ही है, कनाल के इर्द गिर्द दो स्ट्रीट्स हैं। आपको जो एरिया नज़र आ रहा है सारा ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो मैं आपको एरिया अब दिखा रहा हूँ ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। दिन के वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और रात के वक्त यहाँ पे एक्टिविटी होती है, लेकिन रात के वक्त भी ऐसे ही टूरिस्ट से ये भरा हुआ होता है ये सारा एरिया। I'm going to buy the ticket for my कनाल राइड। दो कंपनीज थी जहाँ पे इनके काउंटर थे, तो दोनों से मैंने पूछा है कि कितनी प्राइस है आपकी, तो दोनों की प्राइसेस सेम थी। ऑलमोस्ट 14 यूरो अडल्ट की प्राइस है और बच्चों की जो प्राइस है वो 10 यूरो है। आइए चलते हैं और बाय करते हैं टिकट। हाय, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, दे आर चार्जिंग सेम, दे हैव द सेम like time slot, but they are not sure whether they will operate at that time or not. Go to the people. Yeah. Are we going anyway? So Okay. 14.50 then. Oh, I'll pay you in cash. Yep. Okay. Can I go in the boat? Thank you. 14 यूरो की ये टिकट है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं अभी राइड को स्टार्ट होने में, तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अभी मैं जाके अपनी जो क्रूज़ है उसके अंदर बैठ सकता हूँ। अगर उन्होंने बोला बैठ सकते हैं तो आई विल गो देयर, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बड़ी है और वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, अपने बॉडी को ज़रा फ्रेश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो इनसाइड नाउ? Of course. You understand the English language a bit? Yeah. Okay. I speak English. Yeah, that's nice. Well, be welcome. It's nice and warm inside, so Thank you. Is there any seat number or I can just sit anywhere? you can sit anywhere you want. Okay. Not on top of another person. Thank you. And not on your front. Sorry? That's my seat. Oh, yeah, I know it's your seat. Yeah.
मेरी कैप्टन से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ बोट के अंदर, तो कहते हैं जी यस यू कैन गो देयर। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि मेरा कोई सीट नंबर है। उसने कहा कि आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं एक्सेप्ट ऑन माई सीट, यानी वो कैप्टन था, उसने शिप को चलाना है, तो उसके अलावा आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। कनाल क्रूज इज़ वन ऑफ द फेमस एक्टिविटी व्हेन एवर यू विजिट इन एम्स्टर्डम, और इसके बगैर भी एम्स्टर्डम का जो ट्रिप है वो कंप्लीट नहीं होता। तो वेट कर रहा हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए, इस एडवेंचर के लिए। Well, welcome everybody. My name is Robert. And I'm going to sail you around for 1 hour in Amsterdam, in misty Amsterdam. I hope we'll see something. Ladies and gentlemen, welcome aboard this tour boat from River Express. During this cruise, we wish to क्रूज़ का ट्रिप जारी है और साथ साथ जो कैप्टन है शिप के वो बता भी रहे हैं कि इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो भी मेजर बिल्डिंग्स आ रही हैं या जिनकी हिस्ट्री के में सिग्निफिकेंस है वो सारी डिटेल भी साथ बताते जा रहे हैं। ये जो सामने आपको वाइट पिलर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो कैप्टन ये बता रहे हैं कि ये सिटी की जो मेयर है वो यहाँ पे रहती है। 100 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. कनाल्स हैं, इसके दोनों साइड्स के ऊपर एक छोटा सा जंगल लगाया हुआ है। अभी ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये जंगल ये इस वजह से लगाया गया क्योंकि पहले ये होता था कि कार जो होती थी वो पार्क जब होती थी तो उनको आइडिया नहीं होता था, वो नहर के अंदर गिर जाती थी, तो इस वजह से फिर ये जंगले लगाने शुरू कर दिया गया। और दूसरा कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, उन्होंने एक बोट ली हुई है, उसके अंदर अपना एक घर सा बनाया हुआ है और वहाँ पे पार्क किया हुआ है। हम श्योर को इसका रेंट देते होंगे हुकूमत को और काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। और कुछ लोगों ने अपनी बोट्स मिनी बोट्स लेके पार्क की हुई हैं और जब भी उनका वो दिल करता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एम्स्टर्डम शहर के अंदर अगर लोगों ने लेके पार्क की हुई है और वो आई एम श्योर वो काफ़ी हाई रेंट देते होंगे, तो अपने लोगों के शौक है। बल्कि एक घर मैंने देखा है, वो मैंने एक ही देखा है कि उन्होंने बोट के अंदर अपना एक पूरा लिविंग रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे जिम मशीन पड़ी है, वहाँ पे सोफ़े पड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन लगी हुई है। तो बस अपने अपने शौक की बात है। देखिएगा सामने से भी एक क्रूज़ आ रही है और हमारी क्रूज़ ने शायद यू टर्न लेना है। वो जो सामने से क्रूज़ आ रही है उसका वेट कर रही है, फिर ये अभी इसी तरफ जाएगी। ये जो प्लेस बनी हुई आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 7000 से ज़्यादा बाइक्स पार्क किए जा सकते हैं। एम्स्टर्डम के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंट कम है और वहाँ पे बाइक्स ज़्यादा हैं। जी बोट राइड हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं बोट से बाहर आ चुका हूँ। एम्स्टर्डम का वेदर इस वक्त बड़ा ही मज़े का हो चुका है। 10-15 मिनट में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत एम्स्टर्डम को, लाइट्स, फॉग, विंटर लाइट फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल होता है विंटर के अंदर जिसमें ये लाइट्स लगाते हैं एम्स्टर्डम की स्ट्रीट्स के अंदर, फेस्टिवल को ये मनाते हैं। तो आज का शो आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।